सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल्स। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो इस चैनल में आज हम बात करेंगे दैनिक दिनचर्या के बारे में। दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरीके से फॉलो करना है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और जो है किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। तो दैनिक दिनचर्या जो है वो आपका डेली रूटीन, जिसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका हेल्थ और मेंटल जो है स्टेटस अच्छा रहे। देखिए, आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो दो मूल उद्देश्य होते हैं उसमें, स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो जो पहला मूल उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है हेल्दी लाइफ स्टाइल का वो यही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए ताकि वो बीमार ना पड़े और उसे औषधियों की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए जो है एक डेली रूटीन का, हेल्दी रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना डे को शेड्यूल करना पड़ेगा, टाइम बाउंडेड करना पड़ेगा। तो चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले जल्दी से बताता हूँ कि हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं तो सुबह सुबह आपको जो है उठते ही जो है बेड पे से उठते ही तुरंत थोड़ी बहुत देर तक अपने बेड पे ही बैठे बैठे हाथ और पैर को हिला लेना चाहिए। एकदम से उठ के बिस्तर से उठ के किसी काम के लिए नहीं चलना चाहिए। उसके बाद में आप उठिए, जाने के बाद में आप फ्रेश होइए। आप जो शौच कर्म के लिए जाते हैं वो शौच कर्म करिए, क्योंकि अगर आप टाइम से शौच कर्म करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। गट क्लीन रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, जैसे उसकी वजह से आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहेगा। उसके बाद में हम अगले जो है प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो वो जो है आपका है ब्रशिंग ऑफ टीथ, यानी कि दांतों को अच्छे से मंजन करना, मसूड़ों को अच्छे से साफ़ करना, जीभ को अच्छे से रगड़ के साफ़ करना। इनको साफ़ रखने से जो मुंह के अंदर रात भर पनपने वाले बैक्टीरियाज होते हैं और जितनी भी जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। इससे आपका भूख जो है वो अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा रहता है। इसके बाद में जब हमने ये कर्म कर लिए हैं, अपना शौच कर्म कर लिया, आपने ब्रशिंग कर ली, तो तीसरा प्रोसेस के अंदर आप जो आते हैं तो ईश स्मरण करना चाहिए। ईश स्मरण क्या है? जो भी आपकी इष्ट देव हैं उसके लिए आप ज़रूर 2 मिनट 5 मिनट जितना भी वक्त हो निकालें उसके लिए और ज़रूर से स्मरण करें। इससे आपका मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, आपका मन शांत रहता है। बहुत अच्छा बेनिफिट है, ज़रूर आप टाइम निकालें, जनरली हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद में हम तीसरी प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है नस से लेना, जो कि अब आजकल के लाइफ स्टाइल से बिल्कुल पूरी तरीके से हट गया है। तो नस से लेने का जो तरीका जो जनरल यूज़ में होता है वो ऐसा है कि आप अपनी कानी उंगली को, छोटी उंगली को गरम करके ठंडे किए हुए सरसों के तेल के अंदर हल्का सा डिप करें और अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर जितना फिंगर अंदर तक जा सकती है उतने में हिस्से में पूरी तरीके से उसको गीला कर लें, उसको अपना तेल उसके अंदर पहुंच जाना चाहिए। इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि जो कोल्ड एलर्जेटिक सिम्टम्स वाले जो एलर्जेंस होते हैं, जो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको इरिटेट करते हैं, वो कम हो जाएंगे। इस तरीके से नज़ला, खांसी, जुकाम वाली काफ़ी सारी बीमारियों में आपको कंट्रोल मिल जाएगा। इवन यहाँ तक कि कोरोना तक की डिजीज़ के वायरस को भी कंट्रोल करने के लिए अणु तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं तो शौर कर्म। ये आप शौर कर्म क्या है? दाढ़ी बनाना, नाखून कट करना। ये आप डेली नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीकली आप जो है ट्वाइस या वीकली थ्राइस करें। अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली करें इसे। इसके बाद में अभ्यंग यानी मालिश करना। आप अगर अपने शरीर की रूटीन में अगर डेली मालिश कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर मालिश करिए। स्किन अच्छी रहती है, स्किन डिजीजेस होने की चांसेस कम रहती है, आपको फ्रेशनेस फील होती है, आपका स्किन का ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है बढ़ जाता है। इसके बाद में आप थोड़ी बहुत देर, कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करिए, हल्का फुल्का व्यायाम करिए। अगर व्यायाम करने का टाइम आपके पास में है तो बेहतर है। आपको अगर नहीं मिल पाता है तो आप दूसरे टाइम पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन व्यायाम डेली होना बहुत ज़रूरी है। डेली नहीं हो सकता है, वीकली 5 डेज ज़रूर करें, एक हफ्ते में 5 दिन करने की कोशिश करें। वो आपकी बॉडी के ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, आपकी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके मसल्स को बिल्डअप करके रखता है, फैट को कंट्रोल में रखता है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट देता है एक्सरसाइज रेगुलर अगर आप अपने बॉडी के साथ करते हैं तो।
व्यायाम के बाद का जो रूटीन होता है वो है स्नान करना। तो स्नान करना डेली करना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। अक्सर क्या होता है सर्दी में हम ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को नहीं नहलाते हैं कि बुखार ना हो जाए, नज़ला खांसी जुकाम ना हो जाए। आप यकीन मानिए आप डेली नहलाएंगे बच्चों को, कोई सर्दी खांसी नज़ला जुकाम नहीं होगा। हाँ ये है कि आप जो है बच्चों को बंद कमरे में रखें जहाँ ठंडी हवा का सर्कुलेशन ना हो। नहलाने के तुरंत बाद वहाँ पे उन्हें कपड़े पहना दें, गर्म कपड़े पहना दें। आप उसके बाद में च्यवनप्राश खिला सकते हैं बच्चों को तुरंत, उससे काफ़ी अच्छी उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और नज़ला खांसी जुकाम जैसी परेशानियाँ भी नहीं होंगी। सर्दी में गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्मी में ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अब ये एक नॉर्मल रूटीन जो है इसे फॉलो करते करते जो है आपका जो सुबह का टाइम है, अब आपके ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाता है। तो सुबह का नाश्ता आपके लेने का टाइम हो गया है, तो सुबह का नाश्ता लीजिए। नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरा पेट भर के नाश्ता करिए। नाश्ते को कभी भी थोड़ा मत करिए। जनरली हम क्या कहते हैं हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता नहीं करें। नाश्ता हमेशा अच्छा करना है, पेट भर के नाश्ता करना है। नाश्ता अगर अच्छा होगा तो पूरे दिन उसकी एनर्जी रहेगी और आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी आएंगे। एसिडिटी जैसी दिक्कतें, गैस बनने जैसी दिक्कतें, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें भी अपने आप कम होती जाएंगी। बेहतर यह है कि नाश्ते के अंदर अगर फ्रूट्स और दूध ऐड ऑन कर सकते हैं तो ऐड ऑन कर दें ज़रूर से। इसके बाद में आप जो है नाश्ता करने के बाद अपने डेली नॉर्मली रूटीन वर्क पे निकल जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, अपने बिजनेसेस में चले जाते हैं, अपनी शॉप्स पे चले जाते हैं। इसके बाद में नंबर आता है दोपहर के खाने का। दोपहर का खाना जो है वो हल्का होना चाहिए। मतलब हल्के का मतलब है कि नॉर्मल जो आप डाइट आपकी है उससे आप थोड़ा सा आप कम लें, 1/4 हिस्सा पेट का खाली रहे। तो फूड जो है मतलब हैवी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। दोपहर के खाने में आप राइस, रोटी, सब्जी, फाइब्रस फूड लेने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो बाहर का खाना ना खाएं। ऑफिस जाने वाले लोग भी घर से ही अपना लंच पैक करा के लेके जाएं। इसके बाद में आता है शाम का टाइम, क्योंकि दोपहर की मील और रात की मील के बीच में काफ़ी लंबा फर्क हो जाता है। तो शाम के टाइम एक छोटी सी जो है हल्का फुल्का स्नैक्स ले लेना अच्छा रहता है। वो जंक फूड से अवॉइड करें उसमें, बल्कि पोहा हो गया, घर में बनी सेवई हो गई, या कुछ भी आप हल्की फुल्की डिश ले सकते हैं। नहीं तो 3 से 4 आप जो है फाइबर वाले जो आजकल डाइजेस्टिव वाले बिस्किट्स आते हैं, मैरीलाइट्स के बिस्किट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और इसके बाद में आती है बारी रात के खाने की। तो रात का खाना जो है उसको आपको जो है जो ब्रेकफास्ट है उसका बिल्कुल हाफ रखना है, यानी कि जो आपकी भूख होती है उससे आधा खाना। रात का खाना आपके रात के सोने के वक्त से कम 2 घंटे पहले खा लेना है आपको। इससे उस फूड को डाइजेस्ट होने का टाइम मिलेगा और इससे मेटाबॉलिज्म आपका सही रहता है। तो जो रात का फूड जो होता है वो आप इस तरीके से समझिए कि वो आप जो पूरा दिन आपने काम किया है उसकी जो भरपाई करने के लिए जो है खाने की कोशिश ना करें कि हमने आज पूरे दिन में खाना नहीं खाया तो रात का खाना हैवी खाएं। उससे क्या होगा, खाने अगर आप एक्सेसिव खाएंगे तो ब्लॉटिंग भी होगी, एक्सेसिव वाटर चाहिए होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि आप रात में पी नहीं सकते हैं। तो मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत शुरू होती है, डाइजेशन के सिस्टम की दिक्कत शुरू हो जाती है। और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स अगर आपको होगी, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होगी, तो बहुत ही जल्दी जो है आपको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज परेशान करने लगेंगी, जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, हाइपरटेंशन हो गए, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होना, हार्ट डिजीज होना। तो आपको मेटाबॉलिज्म अगर कंट्रोल रखना है तो आप ये डेली जो डाइट जो लाइफ स्टाइल के लिए जो मैंने आपको डेली रूटीन बताया है इसको आप ज़रूर फॉलो करें। कुछ बातें और हैं इंपॉर्टेंट, वो बताना ज़रूरी है। जो डेली रूटीन होती है उसका आपको टाइम बाउंडेड रखना है, एक समय फिक्स कर लेना है। जब आप उसको समय को अगर फिक्स करके रखते हैं, यानी अगर आपका ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है, लंच का टाइम फिक्स है, डिनर का टाइम फिक्स है, आपके मॉर्निंग उठने का टाइम अगर फिक्स है, तो ये सब चीज़ क्या होती है, आपको टाइम बाउंडेड होने से जो इनके बीच में जो समय मिलता है वो आप उसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आपको कभी किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि आपका टाइम फिक्स होगा। तो आप जब हम डेली रूटीन को बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से फॉलो करने लग जाते हैं तो इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। जो फिजिकल बेनिफिट्स जो हैं, हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं, वो मैंने अभी कुछ आपको बताया भी। इसके अलावा आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया, इरिटेशन हो गया, वो भी कई सारे केसेस में देखा गया है बहुत तेजी के साथ कम हो जाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलते हैं। इस डेली रूटीन में मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक चीज़ और शेयर नहीं करी है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त जो है
या सहर का वक्त जो है, इसका मतलब जो है सूरज निकलने से पहले आपको उठना, जो कि अब बहुत मुश्किल हो गया है आजकल की लाइफ स्टाइल को देखते हुए। लेकिन जो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं वो इसको ज़रूर फॉलो करें, उसके भी अपने अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके भी अपने अलग फ़ायदे हैं। तो ये जो डेली रूटीन मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, इसको हम आदर्श डेली रूटीन कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डेली रूटीन है जो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है जो लोग डे वर्किंग हैं। और अब ऐसे कई सारे हमारे जो हैं सब्सक्राइबर्स होंगे, ऐसे कई सारे हमारे जानने वाले होते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में वर्क करते हैं, नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं। तो जो भी अगर इस तरीके के हैं और वो अपना डेली रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनको किस तरीके से अपने रूटीन को बनाना चाहिए, किस तरीके से मेंटेन करना है, तो वो इसमें जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं उनके लिए स्पेशली एक वीडियो बना के उनके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ ही जो है मैं आज का ये जो ब्लॉग है वो फिनिश करता हूँ। होप सो आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही मैं जो है साइन आउट करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।